हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में एफएसटी का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने कुछ ही क्वेश्चन के बताए थे। मैं शुरू से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़े से गलत हो गए थे तो इस बार एक्यूरेट आंसर बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, भारत में कागज का निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर अरब हो जाएगा, अरब को द्वारा की गई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है, अल बरूनी के अनुसार भारत का महानतम योगदान डैश के प्रयोग में था। ठीक है, तो किसके प्रयोग में था? दशमलव प्रणाली के प्रयोग में था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखो इंग्लिश वाले हिंदी वाले सब इसी से मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, भारत में राजस्थान में जावर नामक स्थल पर पुरातत्व की खुदाई से पता चलता है कि भारतीय लोगों को डैश के शोधन का तरीका मालूम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सही था, हमारा जो पहला भी था जस्ता था। थर्ड का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी की शुरुआत डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर पुर्तगाल होगा। फोर्थ का पुर्तगाल के द्वारा की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत में जहाज उद्योग में निम्नलिखित में से किसके कारण इस उद्योग में भारी परिवर्तन है? ठीक है, तो किसकी वजह से आए थे? ये यूरोपीय कंपनी की वजह से आए थे, यूरोपीय तकनीक की वजह से आए थे। छठा क्वेश्चन, यूरोप में कौन सी अवधि मध्य युग मानी जाती है? तो कौन सी अवधि मध्य युग मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का सी ऑप्शन, 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की और पवन चक्की द्वारा डैश प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यांत्रिक ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कृषि उद्योग माना जाता है। भारत का प्राचीन समय से कृषि उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो किसने लगाया था? ये विलियम हार्वे ने लगाया था रक्त परिसंचरण का पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसका? एक सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9th क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम में हुए सभी आविष्कारों में से एक आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा? ठीक है, तो किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था? 10th का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बारूद हो जाएगा। ठीक है, 11th पे आते हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 1760 से 1830। 12वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जैविक विकास को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा? तो किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, जेसी बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। 14 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान के अनुसरण के लिए अनिवार्य विशेषता है? जिससे इसका आंसर ऑब्वियसली बात है, प्रेषण और प्रयोग होना चाहिए, इसलिए विज्ञान के लिए अनिवार्य हो जाता है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर देखो कश्मीर होगा, बट मेरे को तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि कश्मीर भी सिंधु घाटी का एक दो कश्मीर के पार्ट भी हिस्सा माने गए थे बाद में। ठीक है, तो देख लेना। पृथ्वी केंद्र में होती है, ये किसने दिया था इसका? वो तो टॉलमी ने दिया था, इसका प्रतिपादन टॉलमी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक। ये तो इजी से क्वेश्चन था, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, विज्ञान के स्वर्ण युग में वर्तमान में क्रमचय और संचय नाम से जाने मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो था वो जैनिज्म द्वारा दी गई थी, जैनिज्म द्वारा दी गई थी। ठीक है, सीएनएस से क्या होता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो ये मस्तिष्क और मेरुदंड का हिस्सा माने जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत डैश द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक कोशिका तंत्र। ठीक है, प्रेरक कोशिका तंत्र, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 21 देखते हैं अपना। 21 में क्या पूछा है? वह अधिगम सीखना जो जटिल है और जिसे सोचने की प्रक्रिया शामिल है डैश कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संज्ञात्मक अधिगमन। ठीक है, संज्ञात्मक अधिगमन। अगला क्वेश्चन है 22, बच्चे की विकासात्मक अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवधि कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 to 7। क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन डैश द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है हमारा श्वसन। अगला क्वेश्चन है, गल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो ये थायरोक्सिन होता है तो गल ग्रंथि द्वारा, तो थायरोक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है हमारा, 25वां, आईक्यू मापने का अर्थ है वर्तमान में देख मानसिक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु मापते हैं क्योंकि जैसे जैसे आयु होती है आईक्यू कम ज़्यादा होती रहती है। कार्यस्थल पर व्यक्ति की दक्षता का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कार्यस्थल पर आदमी की जो दक्षता होती है तो इसको श्रम दक्षता के नाम से जाने जाते हैं। इजी था, हिंदी में देख के पता चल जाता। ठीक है, आते हैं अपने 27th क्वेश्चन नंबर पे। 26 हो गया ना? हाँ ठीक है। 27, पंचशील कितने देशों के नेताओं की पहल की आयोजित किया गया था? तो ये 5 देश के नेताओं द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर 5 देश हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक संचार नहीं है? तो कौन सा पारंपरिक संचार नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्में जो है वो पारंपरिक संचार नहीं है। अगला क्वेश्चन है NWICO से अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो NWICO क्या है? ये हमारा न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट लगा लेना आप। 30 पे आते हैं। भारत में पाम तेल का आयात किया जाता है। ठीक है, तो पाम तेल का आयात कहाँ से किया जाता है? तो इसका कनाडा और मलेशिया से हो जाएगा, कनाडा और मलेशिया से किया जाता है। 31 का देखते हैं। किस देश ने सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी विश्व अन्य देशों के साथ कम से कम संपर्क करने का निर्णय लिया? तो कौन सा देश था? ये श्रीलंका था। श्रीलंका ने यह फैसला उठाया था। अगला क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य विकिरण का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का कौन सा इनमें से स्रोत है? ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गर्म झरने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा किससे पैदा होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा किससे पैदा होती है? यूरेनियम से होती है। 34 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, तो पता ही होगा आपको यूरेनियम विस्फोट जो होता है। अगला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका हो जाएगा नायलॉन जो हो जाएगा वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। 35 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 36 देखते हैं। भारत में चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। तो चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? ये हमारा सेकंड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग किस कारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय हिचकिचाते हैं? ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सभी चीज़ों की वजह से हिचकिचाते हैं। अगला है 38। प्रौद्योगिकी में कांच के तासे और विद्युतीय संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका? फाइबर ऑप्टिकल, वाईफाई, लेजर या सौर। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल्स। क्या हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिकल्स राइट हो जाएगा। 39 की तरफ आते हैं। लेजर प्रकाश डैश तरंगदैर्घ्य की तरंगे से बनता है। तो विभिन्न हो जाएगा, समकालीन, अल्पकालीन या फिर कला संबंध। तो इसका 39 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा, कला संबंध। ठीक है, क्या होगा? कला संबंध। अगला क्वेश्चन है 40। एंडोस्कोप प्राय से डैश से जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? कैमरे से जुड़े होते हैं ये। फिर जुलाई 1979 में डैश अंतरिक्ष चालक द्वारा चांद पर ले गया गया। तो ये क्या होगा? अपोलो। ठीक है, अपोलो को ले गया था। ठीक है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, लिटिल बॉय और फैट मैन था इसका आंसर। ठीक है, फिर प्लाज्मिड डैश है। तो क्या है? एक रैखिक डीएनए अणु, कुंडली डीएनए अणु। ठीक है, तो 43 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वृत्तीय डीएनए अणु। वृत्तीय डीएनए अणु। 44 की तरफ आते हैं। जटिल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ और मैग्नेटिक डैश चुंबकीय और युक्तिदार कंप्यूटर का डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्डवेयर। 45 की तरफ आते हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा टोमाहॉक समुद्री प्रक्षेप पे डैश मिसाइल का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? देखने वाले रोबोट का उदाहरण है। किसका उदाहरण? देखने वाले रोबोट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा पहला नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, रोबोट पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये बताना था। 46 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 47 देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो एक रसायन जो संदेश ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। रसायन है जो संदेश ले जाता है। 48 का है। बड़े बांध की योजना बनाने में कौन सा कारक शामिल नहीं है? ठीक है, तो परिवहन का विकास इसका शामिल नहीं होगा। 48 का 4th नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 49 की तरफ चलते हैं। 49 का है भारत में 1958 में किसके द्वारा वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किया गया? तो इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 50 क्वेश्चन है। राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदेश का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका आंसर 4th हो जाएगा 1974 में। ठीक है, बाकी अभी हम और वीडियोस अपलोड कर देंगे बाकी के पार्ट से, वो भी आप देख लेना। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द इन्फॉर्मेशन। 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका 50% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हमारे देश में कुल वर्षा का लगभग 80% कारण है। तो 80% का क्या कारण है हमारा? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण मानसूनी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा समस्त विश्व के कुक्कुट पालन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 53 का ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में क्या पूछा है देखते हैं। अक्टूबर मार्च में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो इनको रबी की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबीज क्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 55, दाल और सोयाबीन किसके उत्कृष्ट स्रोत हैं? ठीक है, तो दाल और सोयाबीन हमारे ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन वाले जिम वाले बंदे दाल ये सब खाते हैं। 56 पे आते हैं। 56 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख रूप से तिलहन फसल है? तो मूंगफली हो जाएगा इसका, तिलहन फसल। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, मूंगफली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों को निम्नलिखित में किन पोषक तत्वों के युग्मों की आवश्यकता होती है? सोडियम, बोरोन, लिथियम, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरिलियम। ठीक है, तो हमारा जो 57 इसका राइट है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं, आपको याद होगा जैसे। अगला क्वेश्चन है डैश पुष्पी पादपों को दर्शाता है? तो ये होगा आवर्ती बीजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 59 का देखते हैं। प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं? ठीक है, तो पिग को कहते हैं, सुअर को कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। नेक्स्ट है हमारी खेती का भूमि का लगभग 10% वो होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फिर 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर 74%। ठीक है, सूखी भूमि है। 61 देखते हैं। पहाड़ी प्रदेशों में जनजाति खेती के डैश तरीकों को बनाए जाते हैं? तो कौन से तरीके के बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, झूम और पोंडू जिसको बोला जाता है। कृषि में अत्यधिक परिश्रम प्रदान करने वाला व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? 62 का हमारा मिश्रित मछली पालन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक वाला वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणीय मृदा के प्रबंधन में निर्णायक कारक कौन निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल निकास निभाता है। ठीक है, क्या निभाता है? जल निकास निभाता है। 64 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में प्रोटीन डैश भी कहलाता है? ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है, इजी सा क्वेश्चन है। शरीर निर्माणी भोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के कुल भाग का डैश % पानी होता है? तो कितना पानी होता है? 65 का कितना % पानी होता है? ये आई थिंक 20 से 30% होता है। ठीक है, एक बार देख लेना, ये 20 से 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था के आधार के उपापचय दर है? ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का? ठीक है, 65 का रॉन्ग लग रहा था मुझे। ठीक है, आप देख लेना एक बार, मेरे को फर्स्ट होगा। ठीक है, 50 to 70% होता है। 66 को देखते हैं। इसका हो जाएगा आई थिंक ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख लेना, आप कमेंट करके बता देना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले अगर किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 67 सॉरी एक मिनट, विटामिन ए की कमी से होता है। हाँ, विटामिन ए की कमी से होता है पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के रहस्यों के द्वार किसने खोले थे? ठीक है, तो किसने खोले थे सूक्ष्म जीवों के रहस्यों के द्वार? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने खोले थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने खोले थे। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर हमारा पोलियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 70 पे आते हैं। पारतंत्र का अपघटक नहीं है? तो पारतंत्र का अपघटक क्या नहीं है? पादप लवक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। 70 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 थर्ड का हो जाएगा हमारा 70 का हो जाएगा 3rd। अब आते हैं 71 पे। ठीक है, 71वें क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। खटमल, मकड़ी, मेढक। तो मेढक को कौन खाता है? सांप, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। टाइफाइड डैश है? टाइफाइड क्या है हमारा? वायुजनित, जलजनित। ठीक है, तो टाइफाइड जलजनित होता है, आप बताइए। ठीक है, इसके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जल से होता है। ठीक है, किससे होता है? वाटर से होता है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और घटता रहता है? ठीक है, तो क्या केस में होता है इसका? ठीक है, 73rd का हो जाएगा हमारा दिन में 2 बार। ठीक है, दिन में 2 बार घटता बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 हो गया ना? हाँ, ठीक है। 74 देखते हैं। 74 सूर्य की रोशनी का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा राइट आंसर। लाल कलर जो होता है सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। तो ये क्या पृथ्वी के ऊपर वायु जाने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर और आंसर बता देता हूँ। 76 का हो जाएगा हमारा अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, 76 का हमारा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 77 देखते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश और गढ़वाल से हुई थी। ठीक है, अंतरिक्ष दूरियाँ डैश में मापी जाती हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी रिसाव कौन सी गैस हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हुई थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन किस पठार में गहरी लाल मृदा पाई जाती है? ठीक
ठीक है। तो बिहार और मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में वन आवरण किसके संसाधन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। 81 का हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा मंदाकिनी का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विलियम हर्शल द्वारा तैयार किया गया था। 83 पे आते हैं, 1 सेकंड में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 1 सेकंड में प्रकाश की गति जो होती है वो हमारी 3.3 × 10⁵ होती है। समीकरण E = लैम्डा, ठीक है, ये यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। तो 84 का हो जाएगा प्लॉक स्थिरांक हो जाएगा। 85 का सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तो 110 गुना हो जाएगा, 100 गुना होता है वैसे तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाल ही का सिद्धांत किसका है, ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दिखाता है, तो हमारा ये हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी हो जाएगा। सौर तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इजी क्वेश्चन है, बृहस्पति हो जाएगा। 87 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 का देखते हैं, डैश कक्षा में चांद का के आसपास घूमता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीर्घवृत्ताकार इक्लिप्स जिसको बोलते हैं। 89 का होमो इस्पेक्ट जीवाश्म की खोज की गई थी, तो ये अफ्रीका और एशिया में की गई थी। नेक्स्ट है डार्विन का विकास का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो इसको आपको बताना था। तो 90 का हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। 91 की तरफ चलते हैं, वह 91 का हमारा आंसर हो जाएगा जीवन चक्र, क्या हो जाएगा जीवन चक्र। 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता बोलेंगे, ठीक है। 93 का जो हो जाएगा हमारा इसका राजा 88, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजा जय सिंह, ठीक है। 94 का हो जाएगा हमारा इत्र जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है अरब से आया था, तो इजी क्वेश्चन था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इजी क्वेश्चन था, न्यूटन ने दिया था। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका बता सकते हो आप क्या आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर NPN बोस होगा। 97 पे आते हैं, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा होगा सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर 1919 में। भारत में विज्ञान की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले दी थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 99 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक सागर। और लास्ट क्वेश्चन 100 का हो जाएगा हमारा संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग कौन सा है, TB है, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, संक्रामक है, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप्स आपको समझ में आ गया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं जाएगा आपका सब्सक्राइब करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।